अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। और देखूँगी आज है जी मंडे और हम सुबह उठे और बारिश ही बारिश है। ओहो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ से लगता है ये थोड़ा सा जो गटर है वो पौधे आए हुए थे और वो पानी नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खोलूं ताकि पानी जाए, वरना तो यहाँ तो दरिया बन जाता। और ये मेरे किचन की बैक साइड में सेहन है, छोटा सा लॉन्ड्री जिसे कहते हैं, जहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह करते हैं। लेकिन मशीन सारी फिलहाल मैंने वॉशरूम में रखी हुई है। और यहाँ पे बस कभी कभी मैं ऐसे डोर खोल के इसको एंजॉय करती हूँ। तो रात हम गए थे जी बाहर खाना खाने, और अभी जो है ये देखें बर्तन भी रात के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो सोचा है कि इनको भी समेटूँ। काफ़ी देर से मैं उठी नहीं हूँ, लेकिन वही बात है, मौसम अच्छा है तो कोई काम करने को भी दिल नहीं कर रहा। रेस्टोरेंट तो मेरा 10 बजे ओपन हो गया है, लेकिन ये है कि ऑर्डर्स का चांस कम ही है। और अभी जो वो है ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स क्या, रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ भी शो नहीं हो रहे हैं, अभी ऑन ही शो हो रहे हैं। तो इतनी अच्छी बारिश देख के तो मेरा दिल किया है कि, क्योंकि बब्बी आई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए बनाऊँ हलवा और साथ में उसको पूरियाँ बना के दूँ। मैदा तो घर पे नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आटे से बना लूँगी पूरियाँ, क्योंकि वो शौक से खाएगी। अभी बाहर से भी हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें जी घर पे रह के प्यार करते हैं। अभी वो सो रही है, अभी उसे उठाती भी हूँ और वो खुश हो जाएगी देख के। कई बारिश तो इधर हो रही है बाहर। तेज़ बारिश हो रही है। ओहो फुल बारिश बाहर, फुल बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। नाश्ता नहीं करना? नाश्ता हलवा पूरी बनाओ, बनाओ हलवा पूरी। चलो बनाते हैं, चलें जाते हैं किचन में। आज हो रही है जी बारिश, और सुबह हमने हलवा पूरी, ना पंखा हल्का सा लगा दे। सुबह हमने हलवा पूरी एंजॉय की है। मैंने बब्बी को आज हलवा पूरी बना के दी है, हलवा भी बनाया है। और मैदा तो नहीं था, पर मैंने आटे की पूरियाँ बना के इनको टरखा दी है। और अभी मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था जी चिकन सैंडविच का, तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है। राइडर असाइन हुआ है, लेकिन अभी तक राइडर नहीं आ रहा। लेट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि बारिश जो है ना वो हल्की हल्की हो रही है, तो कभी रुकती है कभी होने लग जाती है। तो इन्होंने रेस्टोरेंट नहीं क्लोज़ की हुए, तो लाजमी बात है ऑर्डर फिर आएंगे। तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है मुझे ये ऑर्डर आए हुए। पहले मैं बना नहीं रही थी, जब मतलब मैं देख रही थी कि राइडर असाइन हो तो फिर मैं ऑर्डर बनाऊँ। तो जब राइडर असाइन हुआ तो मैंने ऑर्डर बनाया, तो अभी राइडर अराइव्ड हो गया, तो मैं ज़रा उसको पकड़ा के आऊँ, फिर आगे बाकी बात करती हूँ। तो जी सैंडविच का राइडर तो आ गया, तो उसको राइडर को मैंने हैंड ओवर कर दिया है। अभी मुझे एक और ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं उन्होंने मुझे कहा था जी चावल बनाएं, और मैं फिर आपको ऑर्डर करता हूँ। तो अभी मैंने चावल दम पे रखे हैं, और अब मैंने उन्हें मैसेज किया है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी वो मुझे ऑर्डर करेंगे दाल चावल का, और फिर मैं वो भी बना के दूँगी। कोई राइडर आ जाएगा तो आज बस काम की सूरत हाल इसी तरह रहनी है। और इसका जिक्र करने के पीछे मकसद ये है कि मैंने आपको कल एक नोट बताया था कि लोग जैसे जो होम शेफ्स हैं वो प्राइवेटली कस्टमर को मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप हमसे ऑर्डर बनवाएं अलग से, यानी फूड पांडा से हट के आप हमें ऑर्डर करें तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस वजह से फूड पांडा जो है वो उनको ऑफ बोर्ड कर रहा है। तो मैंने आप सबको भी वार्न किया था कि भाई इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
अब मेरे पास भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो मेरे पास ऐड हैं। बेटा मेरा ख़राब हो जाएगा, छोड़ दो इसको, नहीं छोड़ना। तो वो ऐसे कस्टमर हैं कि जो मेरे पास ऐड हैं, जो मुझे मैसेजेस भी करते हैं। नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है, उनसे कांटेक्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जो फूड पांडा की पॉलिसीज़ हैं प्लीज़ उनका थोड़ा सा ख्याल रखते हुए काम करें, तो फिर फूड पांडा भी आपके साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जो कस्टमर हैं इनके पास यानी इसी तरह मेरा नंबर इनके पास है, और ये इनका ये होता है कि इन्होंने हमेशा ज़्यादातर जो है ये मेरा देसी खाना ऑर्डर करते हैं। और जैसे चने की दाल है या काले चने हैं, इस तरह की जब चीज़ें मैं ऑन करती हूँ, तो मैंने आपको बताया कि मैं राइस ज़्यादा नहीं बनाती, तो इनको जब भी राइस चाहिए होते हैं ये मुझे पहले से मैसेज कर देते हैं कि मैम अगर आप राइस बना दें तो मुझे ऑर्डर करना है। तो मैं इनके कहने पे राइस बनाती हूँ, फिर ऑन करती हूँ और ये मुझे ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर ये मुझे फूड पांडा के थ्रू ही करते हैं, तो इस वजह से मुझे कोई मुश्किल नहीं होती है। तो इस सेंस में नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है। एक और मेरे कस्टमर हैं, तो उनको मैंने इसलिए अपना नंबर दिया हुआ है कि वो एक टाइम पे 20-20, 30-30 आइटम मुझे ऑर्डर कर देते हैं। यानी एक दो दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने मुझे 30-30 आइटम ऑर्डर की, और मुख्तलिफ़ आइटम थी, और जिनको बनाने के लिए मुझे जस्ट 30 मिनट मिलते थे, लेकिन मुझे बनाते बनाते 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था उन ऑर्डर्स को। यानी ज़ाहिरी बात है जब आप 30 मुख्तलिफ़ आइटम्स बना रहे होंगे तो आप 30 मिनट में तो कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो उसमें इशू कुछ नहीं होता था, राइडर बेचारा भी खड़ा रहता था और मैं ऑर्डर रेडी करती थी और मैं उन्हें दे देती थी। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि भाई प्लीज़ अगर आपने इस तरह का ऑर्डर करना होता है तो आप मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया करें, आप मुझे अपना थोड़ा सा ऑर्डर बता दिया करें, ताकि जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो गर्म करने वाली हैं या कुछ इस तरह की हैं, कोई सैंडविचेस का मटेरियल है उसको मिक्सअप करना होता है, कोई वेजिटेबल की कटिंग करनी होती है मुझे, तो मैं उस हिसाब से जो है फिर आपको जो है वो चीज़ें प्रिपेयर करके रख लूँ। जब आप ऑर्डर करें तो फिर मैं बस उनको असम्बल करूँ और आपको ऑर्डर दे दूँ। तो उन्होंने भी इस बात को समझा था, उन्होंने कहा था मैम सॉरी, मुझे पता है कि मैं इतना बड़ा जो ऑर्डर आपको कर रहा हूँ, तो बड़ी बात है कि आपने उसको एक्सेप्ट भी किया था, वरना कोई एक्सेप्ट नहीं करता इतना बड़ा ऑर्डर, तो आपने एक्सेप्ट करके बना के भी दिया, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगा। तो उनको नंबर जब मेरे पास आया या मेरा नंबर उनके पास गया, तो उसके पीछे भी जो वो था ऑर्डर वो मुझे फूड पांडा के थ्रू ही कर रहे थे, लेकिन ये था कि वो मुझे पहले से बता देते थे कि मैम मुझे इतने सैंडविचेस चाहिए, इतने पराठे चाहिए, इतने ये फलाने सालन चाहिए, या जो भी उनकी डिमांड होती थी। तो मैं ये करती थी कि जो सालन है जैसे फ़र्ज़ करें उनको गर्म करके रख लिया है, सैंडविचेस का मटेरियल बना के कम से कम मैं जो है वो रख लेती थी, क्योंकि मेरे मुख्तलिफ सैंडविचेस मैंने लगाए होते हैं। अभी आजकल जस्ट आप चिकन सैंडविच देख रहे हैं, अदरवाइज़ मेरे पास काफ़ी वैरायटी होती है सैंडविचेस की, और वो तकरीबन सारे सैंडविचेस उन्होंने ऑर्डर किए होते थे। कुछ फ्राइड होते थे, कुछ दूसरे, कुछ वेजिटेबल, और मतलब मुख्तलिफ़ तरह के। तो ज़ाहिर बात है वेजिटेबल्स वगैरह मैं काट के तो नहीं रखती, वो तो जब सैंडविचेस का ऑर्डर आता है देन मैं उनको कटिंग करती हूँ और वो सारा कुछ करके बना के देती हूँ। अंडों का भी आता है, वो भी उसी वक्त बॉयल होते हैं। जस्ट एक चिकन सैंडविच होता है जिसका चिकन बॉयल्ड पड़ा होता है, बल्कि वो भी जब उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था तो आप यकीन करें कि मैंने एक चूल्हे पे प्रेशर में चिकन चढ़ाया हुआ था बॉयल करने के लिए, कि भाई मेरे पास जो बॉयल्ड चिकन पड़ा है, अच्छा खासा बॉक्स था, लेकिन वो ऑर्डर इतना बड़ा था कि मुझे चिकन भी उसी वक्त बॉयल भी करना पड़ा था प्रेशर लगा के, और फिर उसको श्रेड करके उसको मिक्सअप करके मैंने सेंड जैसे भी फिर वो ऑर्डर हुआ था वो तो मैंने उन्हें दिया, और मैंने उन्हें कहा भी कि अगर इसमें कोई कमी भी रह गई है भाई तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर ही ऐसा किया था कि जो मेरे लिए इस तरह से हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद से फिर ये है कि अभी वो ऐसे ही करते हैं कि जब भी उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर करना होता है तो वो मुझे पहले से बता देते हैं कि मैडम मैं ये ऑर्डर करूँगा। तो मैं मेंटली भी प्रिपेयर होती हूँ, कुछ चीज़ों को प्रिपेयर कर लेती हूँ, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो मुझे फूड पांडा के थ्रू ही करते हैं और मैं फिर वहीं से उनको डिलीवर करवाती हूँ। तो अगर आप भी इस तरह से करेंगी तो नंबर देने में लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छा हमारा कम्युनिकेशन हो जाती है। वो अपनी पसंद नापसंद हमें बता सकते हैं, कोई भी उन्होंने कमी बेशी करनी होती है वो बता सकते हैं। समटाइम ये होता है कि वो आपको जो है अप्रिशिएट करने के लिए भी आपसे रब्ता करते हैं, अगर आपका खाना उन्हें पसंद आता है तो इसमें मसला नहीं है। जस्ट मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि प्लीज़ इस तरह का कोई भी काम आप लोगों ने नहीं करना है जिसकी वजह से हमें मसला हो या हमारा किचन जो है वो ऑफ बोर्ड हो। ये मेरी नज़रों के सामने से वो उनका वो मैसेज गुजरा था, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि
होता है इंसान, यानी ठीक है आपने प्राइवेट काम करना है आप वो करें, अब वो हमें प्राइवेट काम करने से नहीं रोकते हैं। फूड पांडा वाले मुझे भी कहते थे कि आप मैम अपना प्राइवेट काम भी करें, लेकिन उसके लिए मैं फ़ेसबुक के थ्रू लोगों तक जाती हूँ और वहाँ से लोग जो हैं वो मुझे ऑर्डर्स करते हैं। हाँ, अगर कोई जैसे जो फूड पांडा का जो कोई मेरा है कस्टमर, अगर वो मुझे कोई बड़ा ऑर्डर करना चाहता है, जैसे कोई बल्क में ऑर्डर करना चाहता है, किसी पार्टी के लिए ऑर्डर करना चाहता है, किसी दावत के लिए ऑर्डर करना चाहता है, वो मुझे वो अलग से कर सकता है। अदरवाइज़ वो मुझे फूड पांडा के थ्रू ही ऑर्डर करेगा। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने मुझे अलग से कोई बड़ा ऑर्डर दिया। और बड़े ऑर्डर मेरे जितने भी आते हैं वो सारे फेसबुक के थ्रू ही आते हैं। या मैं जैसे फेसबुक के जो फूड पेजेस हैं वहाँ पर जाके जब अपना ऐड लगाती हूँ तो वहाँ से मुझे ऑर्डर मिलते हैं बड़े, और फेसबुक पेज के थ्रू आते हैं। तो आपने भी काम करना है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। प्राइवेट जिन्होंने साथ प्राइवेट भी काम करना है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो प्लीज़ पॉलिसीज़ जो हैं उनका भी ख्याल रखें ताकि हम लोगों को मुश्किल ना हो। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने नेक्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि मैंने उन्हें साइन तो दे दिया है कि भी मेरे चावल दम पे पड़े हुए हैं, अब आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर आता है तो मैं फिर हो सकता है आपके साथ शेयर करूँ। वैसे कोई ख़ास ऑर्डर है तो नहीं है, जस्ट दाल चावल का ऑर्डर है। जैसा कि मैंने चूल्हा तो मैं बंद कर गई हूँ, दम वाला चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और जैसा कि दाल भी मैंने ऊपर रखी हुई है कि वो ऑर्डर करेंगे तो फिर वो मैं उसी वक्त गर्म करूँगी, क्योंकि इतना टाइम तो होता है कि आप इजीली ये काम कर सकते हैं। फ्राई पैन मैंने रेडी रखा हुआ है। यहाँ पे जो है मेरा एक और चूल्हे पे मैंने चिकन जो है वो मैं बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन सैंडविच के ऑर्डर मुझे आ ही जाते हैं। बल्कि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं बाज़ार का चक्कर लगाऊँ, चीज़ वगैरह बर्गर इस तरह की चीज़ें लेके आऊँ। आ जाओ, ताकि मैं जो है ठीक है तो इस तरह की चीज़ें भी लेके आऊँ ताकि मैं अपने और सैंडविचेस जो हैं वो भी ऑन करूँ और बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं वो मैं ऑन कर सकूँ। तो आज मैं थोड़ा सा प्लान कर रही थी थोड़ा बाज़ार जाने का कि मैं खुद जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी महीनों से मैं नहीं निकली बाहर। बस पास से जो चीज़ें मिलती हैं वही मैं लेके तो अपना काम जो है चला रही थी। तो अभी थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, मतलब लगता है कि थोड़ा सा शायद चल फिर सकूँगी। तो इंशाल्लाह अगर कुछ भी नया लगाऊंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके ऑर्डर्स आएंगे, वो कैसे मैं बनाती हूँ वो भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अपने किचन्स में जो है वो उन चीज़ों को ऐड करके तो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ मिलके ही जो है चलना होता है। और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ, जिसको कि मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं जो है मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट जो है वो चेक कर रही होती हूँ जब मैं फ्री बैठी होती हूँ। तो कल भी मैं बैठी हुई अपने ना जो मैंने चीज़ें ऐड की थी, तो मैं उनकी पिक्चर्स सेटिंग कर रही थी अपने मेन्यू में, क्योंकि उनमें पिक्चर्स नहीं लगी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि कस्टमर ऐसे अट्रैक्ट नहीं होता, तो मैं उनकी पिक्चर लगाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने ही खाने की पिक्चर लगाऊँ, लेकिन अभी उस तरह से ऑर्डर उन चीज़ों के नहीं आ रहे थे। जो ऑर्डर आ रहा था उनकी मैं साथ साथ पिक्चर बना के लगा रही थी, लेकिन जिनके अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा उनकी नेट से उठा के पिक्चर्स तो मैं लगाती हूँ। तो मैं वो पिक्चर्स वगैरह लगा रही थी। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट पे जाती हूँ, मैं अक्सर दूसरे रेस्टोरेंट चेक करती हूँ कि किसी ने क्या लगाया हुआ है, कैसे किया हुआ है, मेन्यू कैसे सेट किया हुआ है। क्योंकि हम इंसान सारी उम्र सीखता है, यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मैं 12 साल से खाने की फील्ड में हूँ और 4 साल से फूड पांडा के साथ हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी भी सीख रही होती हूँ आप लोगों से। तो ऐसे ही मैं जो है सर्च कर रही थी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, होम शेफ्स जो हैं, तो मेरी नज़र पड़ी पिंच ऑफ स्पाइस पे। तो उन्होंने वो अपने रेस्टोरेंट में अक्सर न्यू आइटम जो हैं वो ऐड करती हैं, न्यू चीज़ें ऐड करती हैं। उनकी बेटी हैंडल करती है, वो बड़े अच्छे से उसको हैंडल कर रही है अपनी मामा के रेस्टोरेंट को। खुद वो कुकिंग करती हैं, लेकिन बाकी सारे मामला तो उनकी बेटी देखती हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, मैं उनसे मिली भी थी, तो माशाल्लाह उनकी बेटी भी बड़ी अच्छी हैं, बहुत समझदार सी हैं। और मतलब मामा का सारा काम, मैं उन्हें कह रही थी कि आप मैनेजर हो आप अपनी मामा की, तो वो सारी चीज़ें वो हैंडल करती है। तो कल मैं उनका मेन्यू चेक कर रही थी, तो उसमें मुझे नज़र आया टी टाइम कॉम्बो, और इस तरह से उन्होंने एक डील लगाई हुई थी जिसमें कि पकौड़े, चाय और इस तरह के आइटम्स उन्होंने शो किए हुए थे। तो मुझे भी ना एकदम से क्लिक किया, तो मैंने कहा यार मैं भी वैसे नॉर्मली मैंने भी पकौड़े शकोड़े लगाए होते हैं, लेकिन ये है कि चलो मैं भी इसको ना थोड़ा सा इस तरह से करके लगा के देखती हूँ।
तो मेरे दिमाग ने ऐसे क्लिक किया। उन्होंने तो टी टाइम कॉम्बो के नाम से अपना डील बनाई हुई थी, मतलब डीलें बनाई हुई थी। लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक किया कि आजकल जैसे बरसात है, बरसात का मौसम है, बारिश है, बारिश में लोगों का दिल करता है पकौड़े खाने को और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने अपना उसका नाम रख दिया, उस अपने जो मेरा सेगमेंट है समझिए, जो उसमें मेरा वो पार्ट था, उसका मैंने नाम रख दिया बरसात। पता नहीं क्या मैंने रखा है, बरसात का मौसम या बारिश, बारिश करके कुछ मैं भूल ही भी गई हूँ। अभी मैं उस पर देखूँगी तो मुझे याद आएगा मैंने क्या नाम रखा है। लेकिन मैंने नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा जी कि बारिश के मौसम को एंजॉय करें विद, और नीचे मैंने वही बात है, पकौड़े प्लस चाय, मिक्स पकौड़ा प्लस चाय, और शामी कबाब प्लस ड्रिंक और इस तरह की चीज़। उनके मुख्तलिफ मेन्यू था, ये नहीं था कि सेम यही था। वो मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन मैंने अपने मेन्यू के हिसाब से जो मुझे चीज़ें समझ आई तो उसको मैंने यानी ना, हाँ मैंने बारिश कॉम्बो, बस कुछ ऐसा कुछ अपना ना बरसात कॉम्बो या कुछ इस तरह का उसका नाम रखा। और नीचे मैंने ना पकोड़े चाय और मतलब जैसे मिक्स पकोड़ा, आलू पकोड़ा, अभी मैं उसमें सोच रही थी और भी सैंडविच प्लस टी और सैंडविच प्लस ड्रिंक के साथ भी मैं थोड़ा सा इसको बना के लिखूं, तो मैं भी लोग वो पढ़ के शायद अट्रैक्ट हों और ऑर्डर करें। तो बताने का मकसद जस्ट यही है कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। और मैं हंस रही थी कल से, मैंने कहा मैंने उनकी नकल मार ली है। मैंने देखते साथ ही फ़ौरन अपना भी वो जो था ना, वो क्या कहते हैं, उसमें अपने मेन्यू में वो कैटेगरी ऐड की है। कैटेगरी ऐड करके फिर उसमें मैंने 2-3 चीज़ें ही लगाई हैं, क्योंकि मैं अभी इतना उस तरह से काम तो नहीं करती हूँ, यानी थोड़ा कम ही काम करती हूँ। तो मैंने कहा चलो लगाने में क्या हर्ज है, लगा के देख लेते हैं। अगर कोई ऑर्डर आया, एक आदमी आएगा तो चलो वो हम बना लेंगे, तो ना भी आया तो चलो कोई बात नहीं है। हम लोग ना ऐसे ही बस ना एक समझे शुगल में मैंने ये काम किया है। तो बताने का मकसद आपको जस्ट यही है कि ऐसे ही है कि हम एक दूसरे, और मेरा हमेशा से आदत है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे होम शेफ्स को देख के अपने मेन्यू में ऐड की हैं। मैं अक्सर विज़िट करती हूँ मुख्तलिफ होम शेफ्स के तरफ, मतलब उनके मेन्यूज़ में जाती हूँ, जिनकी अच्छी रेटिंग्स होती हैं उनके मेन्यू में जाती हूँ। और यार आप मुझे बहुत तंग करते हो, तो उनको मैं अपना क्या कहते हैं उसको, यानी मुख्तलिफ जो होम शेफ्स हैं उनके मैं वो देख के, ये मुझे वापस करो, मेरा काम क्या है ये लेके नहीं जाना, बस इधर दो मुझे, मैं करके दूँ। तो उनको उनका काम मैं देखती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे कोई चीज़ समझ में आती है, मुझे लगता है कि हाँ भाई अगर ये मैं करूँगी तो ये कैसा रहेगा। तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं चलें वो भी मैं भी ऐड कर दूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं स्टार्टिंग से ही देसी खाना अपने मेन्यू में नहीं रखती थी, मैं रखा हुआ था ना, मैंने पराठे रखे हुए थे ना इस तरह की चीज़ें। ये दूसरे जो होम शेफ्स हैं उनके मेन्यूज़ देख देख के ही मुझे आइडियाज़ आते गए कि भाई अच्छा मुझे ये भी रखना चाहिए, मुझे ये भी रखना चाहिए। कुछ मैं यूट्यूब पर जब वीडियोज़ देख रही होती हूँ तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड हमारी नज़रों से गुजरते हैं, तो फिर उनको भी मैं जज करती हूँ और देखती हूँ कि अगर मैं अपने मेन्यू में ये चीज़ें रखूँ तो मैं ये इसको सेल कर सकती हूँ या ये सेल होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं मुख्तलिफ़ तरह की चाट्स भी देती थी, जैसे चना चाट, दही बल्ला तो हर कोई दे रहा होता है, लेकिन मैं वो नहीं देती थी। मैंने अपने आलू की एक चाट थी, वो बहुत मेरी सेल होती थी, मैंने वो लगाई होती थी। फिर मैं इसकी भेलपुरी मैंने सेल करती थी और वो वाकई में मेरी सेल होती थी, भेलपुरी बहुत सेल होती थी, वो मैं सेल करती थी। तो इसी तरह से मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करती रहती हूँ। सैंडविचेस जो हैं ये भी सारे मैंने स्ट्रीट फूड में जा जा के, जैसे वीडियोस छोटी मोटी शॉर्ट्स में देख रही होती हूँ तो वहाँ से मैं आइडियाज़ लेती हूँ और फिर मैं अपने मेन्यू में ऐड करती हूँ। तो हम लोग वही बातें, कोई भी यानी वही बातें सीखा सिखाया तो आता नहीं है, दुनिया से ही हम सीखते हैं, एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। और इसमें कोई शर्म वाली, कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हम किसी से ये कहें जी कि हम तो खुद ही सब कुछ करते हैं। नहीं भाई, हम सीख के करते हैं सारा कुछ, हम भी सीख रहे होते हैं, मैं भी सीख रही हूँ। 12 साल काम करने के बावजूद मैं अभी तक आप लोगों से सीख रही हूँ। जैसा कि मैंने कल पिंच ऑफ स्पाइस की नकल करते हुए अपना एक कैटेगरी बनाई है, उसमें चीज़ें ऐड की हैं, और इसी तरह मैं और होम शेफ्स को भी देखती हूँ। और आप यकीन करें कि मैंने जितने भी ऐसे होम शेफ्स हैं जो मेरे साथ लिंक्ड है, मैंने उन सबको अपने फेवरेट्स में रखा हुआ है, तो वो मुझे फ्रंट पे ही नज़र आ जाते हैं, उनके रेस्टोरेंट मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। तो मैं जब चाहती हूँ जाके देख रही होती हूँ, उनके रिव्यूज़ देख रही होती हूँ, उनकी चीज़ें देख रही होती हूँ, उनके आइटम्स देख रही होती हूँ।
और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यानी मैं अभी इतनी मेहनत नहीं कर सकती जितनी वो लोग कर रहे हैं, मतलब एक साथ इतने सारे खाने बनाना और करना। मैं भी करती थी, लेकिन अभी वही बात है, अपनी हिम्मत के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन कोई मुझे जो नई चीज़ नज़र आती है तो वो ज़रूर मैं पिक करती हूँ और उसको करने की कोशिश भी करती हूँ। और आप सबके साथ के साथ ही हम लोग जो है वो यहाँ तक जो है आई हूँ मैं। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने काम को फिर से उसी तरह कर सकूँ कि जैसे मैं करती रही हूँ। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं काफ़ी जो है लो फील कर रही थी, काफ़ी डाउन थी मैं। और मैं, आप यकीन करें कि मेरी अपने घर की एक रोटी बनाना जो है वो मेरे लिए मुश्किल था, कि मैं हस्बैंड को एक रोटी बना के देना जो है मैं नहीं कर पा रही थी। मेरी इतनी हिम्मत जवाब दे गई हुई थी कि मैं किचन में खड़ा नहीं हो पा रही थी। किचन में क्या, मैं वैसे खड़ा नहीं हो पा रही होती थी, मैं जस्ट बेड पे लेट के रेस्ट ही कर रही होती थी। और मजबूरी है कि ज़ाहिर बात है, कोई है नहीं है पास तो करना पड़ता है। कभी एक बेटी के घर चली गई, कभी दूसरे के घर चली गई, अम्मी बुला रही हैं मेरे पास, आ जाओ यहाँ आके रेस्ट करो, भाभियाँ हैं वहाँ पे वो बुलाती हैं। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी है, ये सभी के साथ लगा हुआ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। मेरे से भी ज़्यादा लोग मजबूर होंगे, मेरे से भी ज़्यादा लोग परेशानियों में होंगे। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर करे, हम सब के रिस्क में बरकत डाले। और हम सब को जो है वो जो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, इतनी गर्मी में काम करते हैं, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत डाले। जो हम अपने घर वालों के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। हम तमाम होम शेफ्स के लिए और सारे सब लोगों के लिए भी जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो काम के लिए मतलब सोच रहे हैं, अल्लाह मियाँ सब के लिए आसानियाँ करें, मेरी ये दुआ है। और इस सिलसिले में मेरी किसी किस्म की भी हेल्प की आपको ज़रूरत हो तो मैं, आपको पता है कि मैं हमेशा हाज़िर रहती हूँ। और मेरे व्यूवर जो हैं वो इस बात के गवाह हैं, और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी भी किसी को मायूस नहीं किया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ौरन उनको रिप्लाई करूँ। अगर मुझे सम टाइम होता है कि आप यकीन करें कि मुझे अगर कोई पूछता है ना कि ये पोर्टल में ये चीज़ कैसे करनी है, मैं उसी वक्त एक छोटा सा शॉर्ट बना के उनको वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अगर या मेरे पास व्हाट्सएप पे है तो मैं व्हाट्सएप पे उन्हें छोटी सी वीडियो बना के भेज देती हूँ कि भाई ये आपने इस तरह से करना है। तो मेरी अपनी तरफ से कोशिश यही होती है कि मैं जितना किसी की हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एज अ पैसे के साथ तो किसी का कुछ ऐसा कर नहीं सकती हूँ। तो मुझे होता है कि चलें यही छोटी छोटी नेकियां हैं, शायद ये हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। जो हम लोगों को किसी के लिए आसानियाँ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी करता है। और मेरा इस पर पक्का ईमान है, मेरा इस पर बहुत मजबूत ईमान है कि जब आप किसी के लिए आसानी करते हैं तो अल्लाह ताला उससे 10 गुना ज़्यादा आपके लिए आसान करता है, आपकी चीज़ों को आसान करता है। तो इसी यकीन के साथ मैं ये सब कर रही होती हूँ। मैं जब ये वीडियोस नहीं बनाती थी, मैं तब भी लोगों की इसी तरह हेल्प करती थी। मुझे कोई भी इससे वो गर्ज नहीं था, ना मैं किसी को जानती होती थी, ना मुझे किसी के नामों का पता होता था। जस्ट मुझे कॉल आती थी कि मैम हमें थोड़ा गाइड कर दें, और मैं उन्हें इसी तरह गाइड कर रही होती थी। और मैंने मतलब ये यूट्यूब से कमाना और ये चीज़ें बिल्कुल बेमायनी चीज़ें हैं, मिलेगा वो, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं इससे इनकार करूँगी। लेकिन ये है कि अगर मतलब इस मकसद के लिए मैंने कभी भी काम नहीं किया है। मेरी बेटी ने मुझे ये मशवरा दिया कि मामा आप फ़ोन पे एक एक बंदे को जब बता रही होती हैं तो आप इस पे वीडियो बनाएं ताकि ज़्यादा लोग आपसे फ़ायदा हासिल करें, ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए। देन मेरे दिमाग ने ये काम किया और मैं अपनी सीधी सादी वीडियोस जैसे हैं वैसे ही डाल देती हूँ। इसीलिए, और मैंने देखा है कि वाकई में बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। और उनकी जो दुआएं मुझे मिलती हैं ना, मुझे बस वो चाहिए, वो मुझे उनकी दुआओं की ज़रूरत होती है। और वो जो बदले में मुझे दुआएं दे रहे होते हैं, और अगर उनके घर में कुछ आसानियाँ हो रही होती हैं तो आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़रिया बनाया है लोगों के लिए आसानियाँ करने का। ये अल्लाह की तरफ से है, मेरा इसमें कुछ भी कमाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, ताकत दी कि मैं आप लोगों के काम आ सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। अगर उसकी इजाज़त ना हो, उसका इसमें ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं, वही बात है, इंसान तो हिल भी नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से, अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो ये सब अल्लाह की तरफ से ही है कि उसने एक वसीला अल्लाह ताला वसीले बनाता है। मेरे लिए भी बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, इसी तरह मेरी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं
वो इस वसीले से यानी काम करते हैं या सीखते हैं या करते हैं। तो हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है, एक दूसरे के साथ मिल कर चलना है। मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं बहुत कभी कोई मजबूरी हो तो शायद मैं किसी को आंसर ना करूं, अदरवाइज़ मेरा होता है कि मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूं। इवन कि एक दफ़ा किसी ने कुछ पूछा था तो आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया हुआ था, ना मेरे पास वो व्हाट्सएप पे थी, ना कुछ ऐसा ज़रिया था कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। तो अब मैं उनके लिए लाइव आई थी, मैंने उन्हें मैसेज वहीं पे कमेंट किया कि मैं लाइव आ रही हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आपको लाइव आके जवाब दे देती हूँ, आप प्लीज़ लाइव अगर मैं आती हूँ आप आ जाएँ ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ। और मैं उनके लिए फ़ौरन उसी वक्त लाइव आई थी, बैठ के मैंने उनकी जो भी बातें थी मैंने उनके साथ की, जो उनका जो मसला था उनके साथ डिस्कस कर लिया था। तो मैं इस हद तक आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ और होती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, मुझे आप सबको साथ लेके चलना है और आपके साथ ही मैं यहाँ तक आई हूँ। और अभी मैंने एक पोस्ट भी लगाई है जी, मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में अभी अपना वाइट स्टूडियो चेक करती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ भी देती हूँ। तो इसी तरह बस ये गपशप चलती रहेगी। तो अभी ऑर्डर तो आया नहीं है, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, मे बी कि रेस्टोरेंट ना क्लोज़ हो गए हों, या देखती हूँ मैं जो भी है, तो अगर आता है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।